जो भी हम पूरी साधना कर रहे हैं, इस साधना के पीछे एक विज्ञान को जानना भी हमको आवश्यक। जैसे हमने पहले अपने चक्रों के बारे में जाना, हमारे चक्र कहाँ कहाँ हैं, तो पता है ना, मूलाधार चक्र कहाँ है, उसके बाद स्वादिष्ठान कहाँ पर है, मणिपुर कहाँ पर है, अनाहत कहाँ पर है, विशुद्धि कहाँ है, आज्ञा चक्र कहाँ है और सहस्त्रार कहाँ है। और इन चक्रों के बारे में हमने कुछ थोड़ी चीज़ों को जाना कि आखिर चक्र क्या है। अभी इन चक्रों के अलावा जो चीज़ें हम एक्चुअल में हम क्या हैं, उसे हमें थोड़ा जानना और आवश्यक। ये जो हमारा पूरा ये जो नेचर है, पूरा जिसको हम देखते हैं, जिसको हम भारत कहते हैं, धरती कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, सब कहते हैं ना, ये पूरा ब्रह्मांड कितनी चीज़ों से मिलकर बना है पता है? कितनी से मिलकर बना है? 5, यानी 5 तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन से हैं? पहला कौन सा है? नहीं, जल नहीं, वायु नहीं, अग्नि भी पहला नहीं, भूमि भी पहला नहीं, भूमि 5वां है। तो पहले क्या बना? आकाश बना। पहले क्या बना? आकाश। आकाश मतलब ओपन, खाली। और उसका जो पहचान आई वो शब्द से आई। किससे आई? शब्द। इसीलिए पहला शब्द है ओम। जब आकाश बना तो पहला शब्द क्या आया? उसमें से कोई ध्वनि आई और वो क्या थी? ओम। जैसे ध्वनि हुई तो कंपन हुए, और कंपन हुआ तो कुछ बहना शुरू हुआ, तब दूसरी क्या बनी? वायु। क्या बनी? वायु। ध्वनि के कारण से आपने देखा ना, यहां तेज ध्राम करो तो पता हिल जाएगा। तो तरंगों के कारण से क्या पैदा हुई? वायु पैदा हुई। ध्यान रखना, पहले आकाश पैदा हुआ, फिर क्या पैदा हुई? वायु पैदा हुई। आकाश मतलब पैदा नहीं हुआ, आकाश तो अस्तित्व में था। इसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं। आकाश के अंदर क्या पैदा हुई? वायु पैदा हुई। अब वायु में आकाश भी है, खाली भी है। वायु में आवाज भी आती है जब चलती है ना, संग। लेकिन वायु का पता कैसे चलता है? क्या हम उसको देख पाते हैं? क्या हम आकाश को देख पाते हैं? आकाश का तत्व को देख पाते हैं? क्या हम आवाज को देख पाते हैं? नहीं देख पाते। तो हम आकाश को भी नहीं देख पा रहे, आवाज को भी नहीं देख पा रहे, और वायु को देख पा रहे हैं क्या? नहीं देख पा रहे। वायु की पहचान कैसे पता चलेगी वायु है? कैसे महसूस करोगे? स्पर्श। जैसे हवा आई, हाँ हवा आई, पंखा चलते ही वायु स्पर्श करेगी। दिखाई नहीं दे रही है, दिखाई दे रही है क्या? लेकिन स्पर्श कर गई। जैसे आपको स्पर्श करी तो आपको हाँ वायु है। आप कहीं बैठे थे, वायु नहीं है और वायु है, कैसे पता चलेगा? स्पर्श से ना, छूने से। तो वायु का स्वभाव क्या है? स्पर्श। छूने से पता चलता है। वायु बनी। जब वायु तेज चलना शुरू हुई तो वायु में घर्षण होना शुरू हुआ, क्योंकि कण हो गए ना, उसके कण जब वायु के कण जब घर्षण आपस में करना शुरू हुए तो उसमें से क्या बनी? अग्नि बनी। अब वायु का रूप है क्या? वायु का कोई रूप है, रंग है? आकाश का कोई रूप है, रंग है? पानी का है? नहीं, पानी का कोई रूप है कि नहीं है? है ना, ठोस रूप है, तरल है, ठोस है, ये रूप भी तो है। लेकिन अग्नि का रूप है? यस, रंग है। यस, रंग है, रूप है। तो जैसे ही आपने देखा तो रंग किसका दिखाई दिया? वायु का नहीं दिखाई दिया, अग्नि का दिखाई दिया। तो अग्नि का गुण क्या हो गया? रंग हो गया। तो पहले था कौन? आकाश। और उसका पहचान क्या थी? गुण क्या था? उसका गुण क्या था? ध्वनि, ओम। इसके बाद दूसरा क्या आया? वायु। और वायु का गुण क्या है? स्पर्श। तो वायु में दोनों गुण हैं, स्पर्श भी है और आवाज भी है, सनसनाहट भी है। अब तीसरा क्या हुआ? अग्नि। अग्नि की पहचान क्या है? अब अग्नि में जब आप आग जलाते हैं तो आवाज आती है कि नहीं आती है? आती है ना। अग्नि है और आपने हाथ लगाया तो पता चलेगा कि अग्नि है कि नहीं है। दिए के हाथ ऊपर लगा लो आपको ऐसे तो पता चलेगा नहीं। स्पर्श भी है, तो अग्नि में स्पर्श भी है, आवाज भी है, समझ आ गई। और
से पहले वालों जिनसे पैदा हुई है उसका रंग भी होता है, वो चीज भी होती है। वायु में किससे पैदा हुआ था? आकाश से। तो आकाश का गुण भी है वायु में, और अग्नि में आकाश का और वायु का दोनों का गुण है। और जब अग्नि का रंग आया और अग्नि जलने लगी, अग्नि पैदा हो गई, और जैसे ही अग्नि ठंडी होने लगी, तो आपको पता है ना, धूप में बोतल के अंदर कुछ रख दो तो थोड़ी देर के अंदर, आप गाड़ी में बैठे हुए हो, कहीं पानी नहीं है, अंदर गर्मी हो जाती है, बाहर का मौसम ठंडा है, तो शीशे पर क्या आ जाता है? पानी आ जाता है। इसलिए जैसे ही थोड़ा ठंडक हुआ तो क्या हुआ? पानी हो गया। तो चौथा कौन सा तत्व बना? पानी। समझना इस बात को। अब पानी के अंदर क्या क्या है? पानी, और पानी का अपना गुण क्या है? वो क्या है? स्वाद। पानी चखा जा सकता है, पानी में स्वाद आया। अग्नि, लेकिन पानी का रूप है भाई, देख सकते हो नहीं देख सकते हो पानी को, है ना? पानी जब चलता है तो आवाज करता है, करता नहीं करता? अगर पानी को हाथ से छुओ तो स्पर्श होता है ना? तो पानी में उससे पहले वाले तीनों गुण हैं, और पानी का अपना गुण भी आ गया, और वो कौन सा गुण आ गया? स्वाद का गुण आ गया। अब जैसे ही पानी और अधिक ठंडा हुआ और जमना शुरू हुआ, तो वो क्या बन गई? धरती, पृथ्वी, मिट्टी, पृथ्वी। ये जितनी चीजें दिखाई दे रही है ना आपको, जो दिखाई दे रही है, यानी अग्नि से पहले की चीजें आपको दिखाई नहीं दी थी, सुनाई दी थी, पता था कुछ है। जल से पहले स्वाद नहीं था। और अग्नि और मिट्टी का क्या खास है, विशेषता है? गंध। मिट्टी की पहचान क्या है? गंध, स्मेल। स्मेल आती है, गंध आती है, मिट्टी में आती है, यानी धरती में आती है, यानी पृथ्वी में आती है। तो ये पांचों तत्व शुरुआत से जैसे बने, अब ये पांचों तत्व बन गए। हमारे अंदर कितने तत्व हैं शरीर में? कितने तत्व हैं? 5 तत्व हैं, और इनकी समान मात्रा है। हमारे शरीर में आकाश भी है, हमारे शरीर में वायु भी है, उसको प्राण बोलते हैं। हमारे शरीर के अंदर अग्नि भी है, जठराग्नि बोल देते हैं, टेम्परेचर है ना बॉडी का, बोलो। हमारे अंदर जल भी है कि नहीं? आंसू भी आते हैं, लार भी आती है, पसीना भी आता है, आता नहीं आता? जल भी है, और क्योंकि ठोस भी है, यानी हमारा शरीर के अंदर स्मेल भी है, स्मेल भी आती है। तो पांचों तत्वों से हमारा शरीर बना है। इन पांचों तत्वों से शरीर बनने के बाद अब शरीर में अपना क्या है, थोड़ा इसको देखें। तो शरीर के अंदर भी 5 कोश हैं। कितने कोश हैं? 5। अब मैंने वहां बताया आपको, केवल धरती, ये जैसे पौधा है, पेड़ है, इस पेड़ के अंदर 1 तत्व है, 2 तत्व है, 5 तत्व है? बोलो, पेड़ में क्या है? 1 तत्व है, 5 तत्व है? किसी जीव जंतु में 1 तत्व है, 5 तत्व हैं? भाई कीड़े में, मकोड़े में, सांप में, हाथी में 1 तत्व है, 5 तत्व हैं? धातु, सोना है, चांदी है, हीरा है, जवाहरात है, इसमें 1 तत्व है, 5 तत्व हैं? बोलो, कितने तत्व हैं? हीरा, जवाहरात, सोने, चांदी में कितने तत्व हैं? नहीं, 5 तत्व हैं। जब आप सोने को गलाओगे तो वो बहेगा कि नहीं बहेगा? बोलो, बहेगा ना? जब सोने को आप गलाओगे तो बहेगा। यानी ये पृथ्वी तत्व है सोना। क्या है ये? पृथ्वी तत्व। जो जितनी सारी चीजें पृथ्वी पर पैदा हो रही हैं, वो तो भाई आपकी संतान, नाम कुछ भी हो, खानदान तो आपका ही है ना, बोलो। तो इसीलिए जीव हैं, जंतु हैं, सब के अंदर कितने तत्वों से मिलकर बनाए हैं? 5 तत्वों से मिलकर बनाए। जड़ हो या चेतन, हर तत्व, हर चीज 5 तत्वों से मिली है, जिसमें खनिज भी 5 से मिलकर बने। खनिज, पहाड़ भी 5 चीजों से मिलकर बनाए। तभी तो पहाड़ पर ऊपर पानी निकल के आता है, नहीं आता है? बोलो, कहां ऊंचा पहाड़, सूखे में राजस्थान के अंदर वो टॉप पर पहाड़, उस पर भी क्या है? पानी है। तो 5 तत्व वहां हैं। फिर ये हमारा शरीर जो बना, वो इन 5 तत्वों से मिलकर बना। अब हमारे शरीर के बारे में देखते हैं।
हमारे शरीर में कितने कोश हैं पता है? कोश, कोश समझते हो? आवरण। कोश मतलब आवरण। आवरण कोश कहते हैं ना, बैंक को भी कोश कहते हैं ना, वहां भी एक आवरण है, एक थैला है, एक थैला है जिसमें पैसा रखते हैं, उसी को बैंक बोलते हैं, कोश बोलते हैं, आवरण बोलते हैं, है ना? तो ये हमारा जो हमें जो दिखाई दे रहा है, इस सब के भी 5 आवरण हैं। आपको जो दिखाई देता है वो केवल एक है। इसको बोलते हैं, पहला जो आवरण है इसको कौन सा बोलते हैं? अन्नमय कोश। कौन सा कोश? अन्नमय कोश। और इस अन्नमय कोश की विशेषता यह है, इसको छू सकते हैं, इसको मार सकते हैं जोर से, है ना, इसको नोच सकते हैं। ये अन्नमय कोश है। ये पहला हमारा आवरण है जो अन्न से बना है। किससे बना है? इसके अलावा जो 4 आवरण हैं वो हमें दिखाई नहीं देते। अन्न से बना है, भौतिक जो नजर आ रहा है, जिसमें हमारी आंखें हैं, जिसके अंदर हमारे पैर हैं, जिसमें हमारे हाथ हैं, जो हमारी शक्ल सूरत है, ये जो आवरण बना है, ये जो ढांचा अपना बना है, इस ढांचे को बोलते हैं अन्नमय कोश। कौन सा कोश बोलते हैं? अन्नमय कोश। आहार इसका मुख्य तत्व है, भोजन। इस शरीर को अगर चलाना है तो उसके लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए। जैसे उनका तत्व था ना, अलग अलग रूप, रंग, गंध, स्पर्श, ऐसे इस शरीर का तत्व, इसको चलाने के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए। इसीलिए एक मुंह बनाया भगवान ने, भोजन चाहिए। इसको अगर फिट रखना है, इसको, तो उसमें अन्नमय कोश को फिट रखना है, तो उसमें पहला तत्व क्या है? भोजन। बाकी 4 तत्व हैं, उनमें से दूसरा आता है प्राण। कौन सा आता है? प्राण। अब प्राण क्या है? 72,000 नाड़ियां हमारी हैं, उसके अंदर प्राण बहता है। जो हम सांस लेते हैं उनमें से एक चीज है प्राण। मन अलग है, शरीर अलग है। इस मन को शरीर से जोड़ने का काम कौन करता है? प्राण करता है। अभी भोजन करने से बीमारी इसमें आएगी, तो हम भोजन ठीक करके इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बीमारी आती है, वो आती है प्राण से। किससे आती है? प्राण से बीमारी आती है। जो हम श्वास लेते हैं, जैसा हम श्वास, तो एक एक सेल के अंदर क्या जा रहा है? प्राण जा रहा है। तो जैसे हम श्वास ले रहे हैं, जैसा हम सारा कुछ कर रहे हैं, तो उसके कारण से हम चोट लगी तो ऐसे हो जाएगा, मन में कोई दुविधा आई तो प्राण ऐसे उथल पुथल हो जाएगा। प्राण इस शरीर को स्वस्थ करने में और रोगी करने में अपना रोल प्ले करता है। फिर तीसरा आवरण है, उसका नाम है मनोमय कोश। क्या नाम है? मनोमय कोश। ध्यान रखना, मनोमय, मन आपका दिखाई देता है, आपके मन में क्या चल रहा है? चेहरे से तो नजर आ रहा है बड़े खुश हो, अंदर से बड़े दुखी हो, ऐसा होता है ना? चेहरे से तो नजर आ रहा है बड़े खुश हैं, लेकिन अंदर से पता चल रहा है नहीं, तो खुश नहीं है। या अंदर से बड़े खुश हैं, चेहरे पर दिखा रहे हैं बड़ा रूठा हुआ हूं मैं तुम्हारे से मानता ही नहीं हूं। अंदर चल रहा है भैया खूब फंसा रखा है, अंदर ही अंदर देखा मैं रूठ रहा था, है ना? फिल्मों में देखा ना, रूठने का मतलब रूठना नहीं होता है ना? तो मन के अंदर क्या चलता है? अब मन में अगर खराबी आती है तो प्राण भी खराब होते हैं और शरीर भी खराब होता है। ये शरीर जो दिखाई तो शरीर ही देगा, लेकिन शरीर अगर आपका खराब हुआ है तो उसका कारण आपका प्राण भी हो सकता है और आपका मन भी हो सकता है। और बड़ी तादाद में हमारे शरीर को खराब करने के पीछे कौन है? मन। इसीलिए ये तीसरे आवरण पर और अधिक बड़ा काम करने की आवश्यकता है। जब तक तीसरे आवरण पे काम नहीं होगा, तब तक आपका शरीर ठीक नहीं होगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। चौथा आवरण है, उसका नाम है विज्ञानमय कोश। विज्ञान, खोजने वाला, ढूंढने वाला, तलाशने वाला। और विज्ञान का मतलब है बुद्धि। क्या है? बुद्धि। मन तो है, पर बुद्धि, मन पर कंट्रोल किसका है? बुद्धि का कंट्रोल है। अब बुद्धि कहते हैं ना, तेरा विवेक ही नहीं है भैया, इसमें विवेक ही नहीं, कहते हैं ना बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। बंदा है, सोचता है, बात भी करता है, समझता है मम्मी है पापा है, मन को तो पता चल रहा है रिलेशंस, लेकिन बुद्धि नहीं है। बदतमीजी क्या करता है? बड़ों का सम्मान ही नहीं करता। बड़ों का सम्मान करेगा, बुद्धि होगी तभी तो करेगा भाई, बुद्धि होगी तभी तो सम्मान करेगा, और बुद्धि नहीं है तो अपमान करेगा, है ना? जाएगा तो बहुत बढ़िया, लेकिन बुद्धि कम होने के कारण से कुछ का कुछ कर देगा, उलट का पुलट कर देगा,
तो बुद्धि, ये बुद्धि भी शरीर को खराब करती है। सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि, ये दोनों में, सद्बुद्धि है तो व्यक्ति सात्विक तरफ चला जाएगा और दुर्बुद्धि है तो व्यक्ति खराब दिशा में चला जाएगा। तो बुद्धि को ठीक करना भी बहुत आवश्यक है। और बुद्धि का स्वामी है विवेक। क्या है? विवेक। तो विवेक, लेकिन बुद्धि दिखाई देती है क्या? बुद्धि को छू सकते हो क्या? बुद्धि का कलर जान सकते हो क्या? नहीं ना। बुद्धि जब शरीर को खराब करेगी तो मन भी ठीक नहीं कर सकता, प्राण भी ठीक नहीं कर सकते। कौन ठीक कर सकता है? केवल बुद्धि शरीर को ठीक कर सकती है। तो अकेला अन्नमय कोश, बीमारियां कहां से आ रही हैं? प्राणमय कोश से भी आ रही हैं, मनोमय कोश से भी आ रही हैं और विज्ञानमय कोश से भी आ रही हैं। और एक और है, पांचवा कोश, जिसका नाम है आनंदमय कोश। नाम क्या है? आनंदमय कोश। तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये आनंदमय कोश ऐसे तो अपने आप में आनंद, आप जब पहाड़ों पर चले जाते हैं ना और एक बार देखते हैं, अरे वाह, सुबह सुबह आप जगह सोकर, सामने बर्फ ही बर्फ थी, पहाड़ों पर छाई हुई थी। देखा था? आप लोग गए थे कोई हिमाचल मेरे साथ? आप गए थे ना? देखा ना सुबह? वाह, कितना बढ़िया लग रहा है। एक पहाड़ पर आपकी गाड़ी ऊपर से घूम रही थी, नीचे दूर तक बहुत बड़ी खाड़ी खाड़ी जंगल जंगल से नजर आ रही है। मन में आया, वाह कितना बढ़िया लग रहा है। लगता है ना? समुद्र के किनारे चले जाओ और जैसे दूर तक देखा समुद्र ही समुद्र, जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल, तब करते क्या लगता है? वाह कितना बढ़िया लग रहा है। ये जो आनंद है ना, असली आनंद वाव वाला। ऐसा नहीं है समोसे आए, वाह कितने मीठे है, कितने बढ़िया है, गुलाब जामुन आई, जलेबी आई, वाह कितनी बढ़िया। ये नहीं, ये आनंद नहीं, ये टेम्परेरी आनंद है। आत्मा का असली आनंद प्रकृति में है। और जब आप प्रकृति को देखते हैं तो असली आनंद आता है। ध्यान रखना, आत्मा से भी रोग आते हैं, जिसको कहते हैं आत्मग्लानि। क्या कहते हैं? आत्मग्लानि। आत्मा भी जब ग्लानि में आ जाती है तो विवेक भी उसको ठीक नहीं कर सकता, मन भी उसको ठीक नहीं कर सकता, और तन तो बेचारा भुगतता ही है। कितना भी खा लो, आत्मग्लानि हो रखी है तो बीमारी आएगी आएगी। आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आत्मग्लानि के कारण से आते हैं। पार्किंसन आत्मग्लानि के कारण से आती है। पार्किंसन जैसी बीमारी, हाथ कांपते हैं, एक्सीडेंट के कारण भी आती है, लेकिन 90% कारण उसका आत्मग्लानि है। इन बीमारियों को अगर ठीक करना है तो कहां से काम करना पड़ेगा? आनंदमय कोश से। आत्मग्लानि को हटाना पड़ेगा। आत्मग्लानि को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। इन पांचों आवरणों को, जो पंच तत्व से बना हुआ ये हमारा भौतिक शरीर है, इसको ठीक करने की सिंपल सी प्रक्रिया है जो आप कर रहे हैं। जो आप कर रहे हैं, अभी आपने बैठा, अभी आप करेंगे सूक्ष्म आयाम के बाद। अभी पहले आपने अपने को अभिमंत्रित कर लिया। किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास नहीं आ रही है, किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास नहीं आ रही है। आप अभी अभिमंत्रित कर लेंगे। इसके बाद में आप अपनी तेजस क्रिया करेंगे, यानी पहले तेजस क्रिया करेंगे, फिर अभिमंत्रित क्रिया करेंगे, संजीवनी क्रिया करेंगे, और आप अपनी अंतर्मुखी क्रिया करेंगे। इन सारी क्रियाओं का क्रम आपका रहेगा: तेजस क्रिया, संजीवनी क्रिया, अभिमंत्रित क्रिया और अंतर्मुखी क्रिया। इसी के अंदर एक और आती है चित्त शुद्धि क्रिया, जो भी मैंने आप लोगों को नहीं सिखाई है, मैं फिर कभी सिखाऊंगा। बहुत ही अद्भुत और पावरफुल क्रिया है, बहुत अद्भुत पार क्रिया। केवल ये जो प्रक्रिया है, ये जो आप कर रहे हैं, ये साधारण नहीं कर रहे हैं, ये बहुत असाधारण चीज कर रहे हैं, बहुत असाधारण चीज कर रहे हैं। इतना मैंने विज्ञान बताया, मैंने आपको 5 तत्व बताए, आपको पंचकोश बताए, लेकिन इन सब के बिगाड़ को ठीक करने का तरीका क्या है? जो आप कर रहे हो। ये जो सिंपल यहां जो बैठे हुए हो, ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, बहुत अद्भुत चीज है। विज्ञान कितना बड़ा है, काम बहुत छोटा। अभी आप बैठ करके अपना धीरे धीरे काम शुरू करेंगे और आपकी प्रक्रिया हो जाएगी। इसीलिए आरोग्य पीठ ने अपनी इस प्रक्रिया को अपने साथ रखा है और हमने इसको अपने दैनिक करिकुलम का पार्ट बनाया है। इससे आपका अन्नमय कोश ठीक रहेगा, इससे आपका प्राणमय कोश ठीक रहेगा, इससे आपका मनोमय कोश ठीक रहेगा, इससे आपका आनंदमय कोश ठीक रहेगा, इससे आपका विज्ञानमय कोश भी ठीक रहेगा। और ऐसा रहने से इस जीवन में भी आपको नींद बढ़िया आएगी,
बिस्तर कैसा भी हो नींद आ जाएगी। भोजन कैसा भी हो स्वाद बहुत आएगा। अरे वाह आज कितना अच्छा है, 3 दिन की रूखी रोटी पर नमक डालकर, और कमाल है नमक डाल के खा रहे हैं, कितना स्वाद आ रहा है। 3 दिन की पुरानी रोटी पर भी नमक डालकर आपको स्वाद आएगा। नहीं तो पंचमेवा मिष्ठान भी आपके सामने रख दिए जाएं और आपको भूख ना हो, आपका पेट ठीक ना हो, आपकी जठराग्नि ठीक ना हो, और आपको खिलाया जाए तो आपको मजा नहीं आएगा। 60 साल होते होते कैसी हालत खराब हो जाती है, खाया जाता नहीं, अंदर का तंत्र बिगड़ जाता है, शुगर आ गया, ब्लड प्रेशर आ गया, जॉइंट्स पेन आ गए, पता नहीं क्या क्या आ गया। तो उम्र बढ़ती है, पैसा आता है, संसाधन आते हैं, नींद भाग जाती है। रात को बिजली, हमारे घर 7वें माल ट्रांसफार्मर में आग लग गई, और उसके कारण से कोई 2 घर में आग लग गई। 1 बजे बिजली चली गई, 4 बजे तक बिजली आई, हम सो रहे थे। एक छोटा सा श्रीमती जी ने एक कागज अखबार को दे, 5 जने का एक पत्रिका थी, क्योंकि आजकल पंखे तो होता नहीं घर में, तो उन्होंने ऐसे थोड़ा पहले वो खुद करने लगी, तो मैंने कहा छोड़ो तुम जरा, बोले उनको तो नींद नहीं आ रही, उन्होंने हमको दी, हमने एक बार वैसे बस ऐसे हिलाया, थोड़ी ठंडी हवा लगी, सो गए। बेटा भी आया, पापा जी वो एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फैन होता ना, छोटा सा फैन, वो भी ऐसे करके मेरे ऊपर कर रहा, तो वो फैन करने लगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा, 4:30 बजे जगूंगा। क्यों? नींद आ गई। अरे नींद का बिस्तर से क्या लेना देना। गर्मी में भी नींद आ गई, तेज धूप में भी लोग सो जाते हैं, भयंकर सर्दी में भी तो लोग सो जाते हैं। नींद आती है तो छोड़ती है क्या? बिस्तर नहीं देखता। लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है, मन ठीक है, तो नींद आ जाएगी, और अगर मन ठीक नहीं है तो नींद नहीं आएगी। तो भूख, नींद और आनंद ये पैसे से नहीं आते। ये सिर्फ आपका ये अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश और विज्ञानमय कोश ही आपको स्वस्थ रखना है, जिसके लिए साधारण सी प्रक्रिया है जिसको हमने किया है, और उसका नाम क्या है? नाम रखा है कुंडलिनी साधना। लेकिन अल्टीमेटली तो आपके आरोग्य का एक बड़ा कारण बनती है, इसीलिए इसको करना बहुत जरूरी है। थैंक यू।